चलिए आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का प्रॉब्लम करने वाले हैं। हम लोग एक्सरसाइज 5.4 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन दोनों से संबंधित जो क्वेश्चन था उसको हमने डिफरेंशिएशन किया था। यहाँ पे आपको अधिकांश प्रश्न में, लगभग पूरा ही प्रश्न में एक्सरसाइज 5.5 में आपको मिलने वाला है सिर्फ लॉगरिथम से हम हल करेंगे। लॉग के नियम से हम सारा क्वेश्चन को हल करें। जैसा कि हमने बताया था, लॉग को जटिल क्वेश्चन में प्रयोग किया था ताकि उसका कैलकुलेशन आसान हो। ऐसा लॉग का नियम है कि लॉग वहीं पहुंचता है जहां कैलकुलेशन जटिल होता है। तो हम लोग एक नियम के अनुसार एक करके प्रत्येक क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज 5.5 का हल करने का कोशिश करेंगे और आप वीडियो के साथ बने रहें और कॉपी कलम लेकर बैठे। वीडियो के बीच में छोड़कर भागे मत। अगर छोड़कर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको पूरा सारा बात दिमाग में नहीं जा पाता, इसलिए आप समझने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। तो क्वेश्चन cos x है, पहला क्वेश्चन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x है। इसको कहता है x के सापेक्ष में, x के रिस्पेक्ट में इसको DC ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन देता है उसको पहले y के बराबर मानते हैं। अब y के बराबर मानकर उसके बाद फिर x के सापेक्ष दोनों तरफ DC करते हैं। उसके बाद फिर जो नियम लगता है उस नियम को हम लोग, जो फार्मूला लगता है उस फार्मूला को हम लोग लगाते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि लॉगरिथम हम कहाँ लगाए, इसका थोड़ा सा नियम मैं बता देता हूँ। लॉगरिथम वहीं पे यूज करना है अगर फंक्शन के पावर फंक्शन हो, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि लॉगरिथम का यूज कर देते हैं। जैसे x के पावर x हो या तो साइन x के पावर cos x हो, तो इस स्थिति में क्या है ना कि हम लोग लॉगरिथम का प्रयोग करते हैं जब फंक्शन के पावर फंक्शन होता है। क्योंकि इस चैप्टर में अधिकांश प्रश्न, बहुत सारा प्रश्न जो है आपको मिलने वाला है कि पावर होगा, फंक्शन के पावर होगा, फंक्शन के पावर फंक्शन हो या तो कुछ भी हो, तो उस स्थिति में हम लोग लॉगरिथम, जो कि हमने एक लॉगरिथम का चैप्टर, एक लॉगरिथम का वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देखिएगा अगर आपको लॉगरिथम कंप्लीट करना है तब। तो यहाँ पे क्या है कि लॉगरिथम से हम लोग बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा जा सकता है, इसलिए आप हदियाइएगा नहीं, वीडियो के साथ बना रहिएगा। और हम लोग यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, तो इसको हम देखिए, आप गुना का नियम जानते हैं तो गुना में वहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हम लॉग के सहारे बनाते हैं। लॉग के अनुसार हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं जरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, आपको सामने इस फंक्शन को y के बराबर मान लेते हैं। जब y के बराबर मानेंगे फंक्शन को, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, मतलब DC करेंगे। दोनों तरफ DC करेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हुआ बाबू x के सापेक्ष है दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब इधर होगा dy/dx, सॉरी हाँ, सबसे पहले कहा कि हमने किसको y के बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया। जब y के बराबर मान लिया इसको हम, तो क्या करेंगे जरा समझिएगा। सबसे पहले हमने कहा किया इसको कि y के बराबर माना। जब y के बराबर मान लिया तब सोचा कि देखो सब गुना में है, तो लॉग से एक नियम हम बताए थे, लॉग का एक फार्मूला बताया था कि अगर लॉग इस प्रकार से हो m इंटू n का हो, मतलब जब लॉग गुना में होता है, जब लॉग के साथ में कोई फंक्शन गुना में हो तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं लॉग m और प्लस लॉग n, इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ देखिए 2 गो है तो 2 गो लिखा, 3 गो है तो 3 गो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों तरफ लॉग लगेंगे। यहाँ पे सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसका मतलब हुआ दोनों तरफ लॉग लेने पर। और जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा जरा देखिएगा, ये पट्टी हो जाएगा लॉग बाई बराबर, ये पट्टी आपको मिल जाएगा लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। चलिए मिल गया। अब यहाँ पे देखना है ये log y है, इसको अभी रहने दीजिए log y, समझ रहे हैं बात को। और इसको क्या करना, जैसा कि ये फार्मूला बताया ना कि इस प्रकार से log, अगर इस प्रकार से m इंटू n इंटू p है, तो इसको जब log के साथ में 3 गो गुना हो तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिए, log m प्लस log n प्लस log p, इस प्रकार से हम लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए 3 गो है, लिखेंगे इसको log cos x
प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x लिख दिया इसको। अब इसको लिख दिया, अब देखिए अब क्या करते हैं हम इसको, जब लिख दिया तभी फार्मूला हो गया। अब यहाँ ये सब तो टूट गया। अब इधर अब क्या करेंगे, अब x के सापेक्ष दोनों तरफ हम DC करेंगे। x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करेंगे, DC करेंगे। तो जैसा ही x के सापेक्ष यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ DC करने पर तब क्या होगा, देखिए d log y बटा dx ई पट्टी होगा। आई पट्टी तो इतना है, मतलब d बटा dx है, और इधर हम लिख सकते हैं log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x हो गया। अब इधर देखिए टूटेगा कैसे, d log y बटा dy, काहे कि log के बाद y है तो y है नीचे, फिर ऊपर जाएगा dy बटा dx बराबर, इधर देखिएगा ये होगा d log cos x बटा, यहाँ पे अगला फंक्शन तोड़ते चलते हैं, log के बाद अगला फंक्शन कौन है, cos, तो हो जाएगा cos x, फिर ऊपर जाएगा d cos x बटा dx, समझे। फिर प्लस तो हमने प्लस लिखा, और फिर यहाँ देखिएगा log cos 2x है, यहाँ पे नीचे होगा कौन, cos 2x आएगा, log के ई log को छोड़कर, फिर ऊपर जाएगा d cos 2x बटा d 2x, समझ रहे हैं। फिर लिखाएगा प्लस इसको एक बार और तोड़ना पड़ेगा, d 2x बटा dx, फिर इसको लिखेंगे प्लस d log cos 3x बटा d cos 3x, फिर जगह ऊपर d cos 3x बटा d 3x, और फिर ऊपर जगह d 3x बटा dx। तो इतना पहले इतना उतारिए, फिर हम क्या करते हैं ऊपर से मिटार कर फिर ऊपर में हम लिखते हैं। एक बार फिर से समझिएगा इसको बढ़िया से देखिएगा, हमने कहा क्या है, यहाँ से देखिए फिर से यहाँ से लगा दिया। इसके बाद log के अगला फंक्शन y है तो इसलिए log d log y बटा डी वाई है, और डी वाई जाति का ऊपर बटा dx हो गया। यहाँ देखिएगा यहाँ से हमने कहा किया कि यहाँ पे आपको डबल, यहाँ पे क्या है log है और cos भी है, तो इसको हमने तोड़ते गया। यहाँ पे देखिए d log cos x, log के बाद अगला फंक्शन cos नीचे उतार दिया, ठीक, और फिर उसके बाद आगे चढ़ा दिया d cos x बटा dx हो गया। लेकिन यहाँ फिर यहाँ देखिए log cos 2x है, log cos 2x का क्या हमने log को छोड़कर d log है, d log cos 2x को log को छोड़ दिया, cos 2x नीचे उतारा, फिर उसको ऊपर ले गया, cos को छोड़कर 2x नीचे उतारा, फिर 2x को ऊपर कर दिया। फिर यहाँ देखिए d log cos 3x है, इसको log को छोड़कर cos 3 को नीचे उतारा, फिर cos 3 को ऊपर ले गया, और 3x को नीचे उतारा, 3x को फिर ऊपर गया, dx हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं, देखिएगा। अब इसको करना क्या है, इधर तो हो जाएगा log y, यहाँ तो x, यहाँ देखिए log x का DC क्या होता है, 1/x, log x का DC 1/x होता है, तो log x का DC यहाँ पे लगेगा तो 1/x हो जाएगा, मतलब y है तो 1 बटा y हो जाएगा, हो गया। आई रह जाएगा dy बटा dx हो गया। अब बराबर में देखिएगा इधर log है, log x का DC क्या होता है, log, यहाँ देखिए log x, log इसको x से समझिए, इसको x से समझिए, तो log x का DC 1/x, तो 1/x मतलब 1 बटा cos x हो गया। यहाँ देखिएगा, और cos का DC क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन x हो गया। ये प्लस है तो फिर हमने क्या लिखा, प्लस लिखा। फिर log है, इसको फिर आप x से समझिए, तो log x का DC 1/x मतलब 1 बटा cos 2x हो गया, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ cos 2x है, तो cos 2x का DC, cos का DC क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन 2x हो गया। और DC 2x 2 कॉन्स्टेंट बाहर होगा, और dx बटा dx का 2 बाहर होगा कॉन्स्टेंट, और dx बटा dx 1 होगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। प्लस है तो फिर यहाँ देखिए प्लस लिखेंगे, लिख दिया प्लस। और यहाँ देखिए log cos 3x, तो log इसको x फिर से मानिए, तो 1/x होगा, मतलब 1 बटा cos 3x, 1 बटा cos 3x हो गया। समझ रहे हैं बात को।
फिर से सुनिए, वीडियो नहीं दिखाई नहीं दे रहा था उसमें। ये क्या कि यहाँ log y तो log का इसको x मान तो log इसको 1/x हो गया, तो 1/y हो गया, dy/dx रह गया। फिर यहाँ से हमने क्या बोला था, log इसको x मान के log x का dc 1/x तो 1/cos हो गया, cos का dc माइनस साइन हो गया, प्लस तो हमने प्लस लिखा, फिर log है इसको x माना हमने, log x का dc 1/x 1/cos 2x हो गया, फिर गुना cos का dc माइनस साइन हो गया, और 2 एकम 2 बाहर निकल जाएगा, 1 का 1 हो गया। यहाँ देखिए cos 3 log x है तो log x का dc 1/x तो 1/cos 3x हो गया, यहाँ cos का dc माइनस साइन, cos का dc माइनस साइन 3x हो जाएगा, माइनस साइन 3x हो गया। और फिर यहाँ देखिए 3x का dc कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसको सरिया दीजिए ज़रा, यू तो 1/y हो गया, dy/dx हो गया, अब साइन बटा कॉस क्या हो गया, माइनस tan x हो गया, प्लस साइन 2 cos 2 माइनस में tan 2x, लेकिन यहाँ 2 भी है तो आगे 2 हो जाएगा, ठीक, और माइनस यहाँ हो जाएगा साइन ये भी आगे 3 tan 3x हो गया। समझ रहे हैं बात को? चलिए अब ये पट्टी भागा में बाई है तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो dy/dx हो गया। समझिएगा बढ़िया से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। लॉग वाला ऐसा हूँ मैं तो लंबा जाता है। यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया -y, माइनस कॉमन ले तो -y हो गया, ये अंदर में tan x प्लस 2 tan 2x और माइनस 3 tan 3x हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, dy/dx हो गया, ये माइनस y का वैल्यू बताइए, y का मान कितना है, जो प्रश्न दिया था प्रश्न में y बराबर माने थे, प्रश्न में ही ना y बराबर माने थे, तो y का मान यहाँ देना है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो गया। आइए अंदर में क्या है, tan x अब प्लस 2 tan 2x अब प्लस हो जाएगा सब, प्लस 3 tan 3x। चलिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग लॉग वाला मैथ को बहुत बढ़िया से हल करते हैं। थोड़ा सा लंबा जाता है लेकिन बहुत आसान मैथ होता है, इसको तोड़ने के लिए सीख जाइएगा ना तो बहुत आराम से बनेगा आपसे जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। देखने में प्रश्न तो बहुत जटिल लग रहा है, √x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 है। अब देखने में प्रश्न बहुत जटिल है, वास्तव में प्रश्न जटिल है। अगर हम ऐसे सिंपल मेथड से बनाते हैं इसको तो और बहुत जटिल हो जाएगा, समझ गए ना। इसलिए हम लोग को सिंपल मेथड से इसको बनाना संभव नहीं है, इसलिए बनेगा तो जटिल मैथ है, इसलिए लॉग से ही बनेगा। क्योंकि पहले हमने बताया कि लॉग क्या है कि जटिल से जटिल मैथ को आसान करता है। देखिए आसान करेगा ये आपको। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको मानिए लेट y के बराबर इतना, ठीक ना, मान लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये रूट का मतलब जैसे √x लिखा है, x का मतलब तो रूट का मतलब हुआ कि x के पावर में 1/2, रूट का मतलब होता है x के पावर में 1/2, समझिएगा। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाते चलते हैं। तो y बराबर हम लिख सकते हैं इसे, ऊपर में x माइनस 1 है और फिर x माइनस 2 है, अब बटा x माइनस 3 है, x माइनस 4 है और x माइनस 5 है। प्रश्न देखिएगा, ये रूट जाएगा तो हो जाएगा पावर में 1/2 हो जाएगा, समझ रहे बात को। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम लॉग लिया, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, इस तरफ भी लॉग y हो जाएगा कि नहीं होगा, इधर हो जाएगा लॉग, अब इधर हो जाएगा x माइनस 2, जरा देखिएगा, सॉरी x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बटा x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 के पावर में 1/2। अब एक लॉग का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, लॉग m के पावर जब n होता है तब किसी भी फंक्शन के पावर फंक्शन तो क्या करते हैं, वो जो पावर होता है वो पावर आगे चलाता है, लॉग के आगे आता है, तो n आगे आता है, बाकी जो इतना है वो रह जाता है, लॉग m रह जाएगा, आपका पावर आगे आएगा लेकिन लॉग m क्या है वो आपसे यहाँ पे नीचे रह जाएगा। देखिएगा तो इसी प्रकार से हम इसको थोड़ा सा फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगाया कि क्या पावर वाला आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ गया और लॉग रह गया, बाकी इतना सब रह गया, x माइनस 1 x माइनस 2 और नीचे में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5।
चलिए ई रह गया, बात समझ रहे हैं आप। जब इतना रह गया तब फिर देखिए, फिर एक फार्मूला आपको बताया हुआ है log m बटा n का। अगर log m बटा n है तो इसका फार्मूला क्या होता है, बटा में हो तो माइनस हो जाता है, बटा में हो तो माइनस होता है। log m बटा n बराबर log m माइनस log n, बटा में हो तो क्या होता है, माइनस होता है। देखिए ये m की जगह है, n की जगह है, तो हो जाएगा log इतना माइनस log इतना, समझ रहे हैं। इसको अगर हम लिखें तो इधर रहेगा log बाई, अभी हम डीसी नहीं कर रहे, अभी हम तो इसको तोड़कर अभी तो सिंपल मिला रहे हैं, जब सिंपल मिलाएंगे उसके बाद डीसी करेंगे। चलिए O1/2 होगा, ये आपको अंदर चला जाएगा पूरा, log इतना माइनस log इतना, log हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया, फिर माइनस log इतना x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस, चलिए 5 हो गया ये पूरा, क्योंकि सबके आगे कितना है, 1/2 है। अब देखिए फिर से यहाँ फार्मूला ही टूटेगा, कैसे टूटेगा जरा समझिएगा, log बाय बराबर 1/2 हो गया। चलिए इसके बाद log एक फार्मूला और यहाँ पे लगा, log का जितना फार्मूला है इस मैथ में लग जाता है बाबू, इस क्वेश्चन में log m इंटू n का फार्मूला, जैसा कि हमने जाना log m प्लस log n, अगर बाबू गुना हो तो यहाँ पे प्लस होता है, बटा हो तो यहाँ पे माइनस होता है, याद रखिएगा। तो क्या होगा, यहाँ देखिए दोनों दो, इसको मान लिया m है, इसको मान लिया n है, चलिए इसको m मान लिया, इसको n मान लिया, देखते चलिएगा। देखते चलिएगा, तो ये हो गया m, ये हो गया, तो log m इंटू n का log m प्लस log n हो गया, माइनस इधर देखिएगा, इधर ये देखिए प्लस तो होता है, गुना में सब तो प्लस होता है, लेकिन आगे माइनस इसके साथ, इसके अंदर प्लस सब माइनस होगा, ये हो जाएगा log x माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। चलिए ये आपको सब माइनस क्यों हुआ, सब प्लस होता, सब प्लस क्योंकि गुना सब प्लस होता, लेकिन आगे माइनस है ना, इसलिए सबको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब सबको क्या करेंगे हम लोग, x के सापेक्ष यहाँ से फिर हम डीसी करते हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो हो जाएगा इधर d log बाई बटा dx, यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो गया। आगे वो 1/2 तो रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ भी होगा पूरा में, यहाँ dc d, यहाँ देखिए d log x माइनस 1 बटा dx प्लस d log x माइनस 2 बटा dx माइनस d log x माइनस 3 बटा dx माइनस log x माइनस 4 बटा dx माइनस d log x माइनस 5 बटा dx। चलिए इतना तो अब हो गया, अब क्या करना है आपको, अब सबका यहाँ पे फार्मूला लगेगा, समझ रहे हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखना पड़ेगा, देखिएगा बहुत बढ़िया से। फिर हम ऊपर से आ रहे, देख इधर लिखने का कोशिश करते हैं, अगर अटता है तो ठीक है, तो फिर मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, नहीं हटेगा, उसको मिटाना पड़ेगा, ऊपर से मिटाएंगे। वीडियो रोक कर उतार दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा लंबा मैथ है ये सब। नीचे वाला लिख लीजिएगा, वहाँ से देखिएगा। फिर यहाँ क्या है कि आपको होगा d log बाई बटा डी बाई अगुना डी बाई बटा dx हो गया। यहाँ देखिएगा आगे तो 1/2 है, यहाँ log x का dc 1/x होगा, 1/x, x का स्थान x माइनस 1 प्लस log फिर x है, log x का dc 1/x माइनस 1/x फिर माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5।
ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि log x का जो डी होता है log x dt 1/x होता है, और x के स्थान पर आप देख रहे हैं x के स्थान पर सभी जगह क्या है, कहीं x-1 है, कहीं x-2 है, कहीं x-3 है, इसीलिए इतना हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा ज़रा देखिएगा, अब आपको सब में एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर सब में एलसीएम लेते हैं तो यहाँ फिर से यहाँ ध्यान दीजिए, log y का होता है 1/y हो जाएगा और गुना dy/dx हो गया। समझ रहे हैं बात, इधर 1/2 हो जाएगा। और आपको फिर यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ जितना भी सब बटा में दिखाई दे रहा है आपको, देख रहे हैं जितना भी बटा में दिखाई दे रहा है सबको ऐसा ही छोड़ देना है, और y को इस तरफ से उस तरफ लेके चले जाना है। समझ रहे बात, हाँ। तो इस तरफ y इतना हो गया, log y इतना हो गया, इतना छोड़ दीजिए। x-1 + 1/x-2 -1/x-3 -1/x-4 -1/x-5। चलिए ये y चल जाएगा ऊपर और dy/dx बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू y, और फिर अंदर आ जाएगा 1/x - 1 + 1/x - 2 -1/x - 3 -1/x - 4 -1/x - 5। चलिए समझ रहे हैं ना। इतना बड़ा है कि वीडियो फिर रोक को देखना पड़ता है कि कहीं कट रहा है का, समझ गए ना, देखना पड़ता है कि कहीं कट रहा है या नहीं। बहुत लंबा जा रहा है। dy/dx बराबर 1/2। अब y जो है, y का वैल्यू आपको बैठाना पड़ेगा। y कहाँ था, y में क्या दिया हुआ था, तो y में ही था √x - 1 × x-2 बटा x - 3 × x - 4 × x - 5 ही न था। उसके बाद y का स्थान में बैठ गया, फिर अंदर आ जाएगा 1/x - 1 + 1/x - 2 और -1/x - 3 -1/x - 4 -1/x - 5। समझ रहे हैं बात को, हाँ। तो इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। आगे देखिएगा, आगे शायद यही आंसर हो गया। यहाँ पे आगे आप चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है जरा समझिएगा। आपको फंक्शन दिया है log x के पावर cos x, अकारा इसको डीसी ज्ञात कीजिए। इसको आप अवकलन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष। x के सापेक्ष इसको अवकलन ज्ञात करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने के लिए जैसा कि हमने पीछे बताया कि देखो, जब कोई फंक्शन के पावर फंक्शन होता है, कोई फंक्शन के पावर फंक्शन होता है तो उसको अवकलन ज्ञात करने के लिए, डीसी ज्ञात करने के लिए वहाँ पे log का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि log अभी हमने बताया आपको। log का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब log का हम लोग यूज करते हैं। अब किस प्रकार से यूज करेंगे जरा देखिएगा। यहाँ log x फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन के पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जब log के पावर यानी कि फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो उसको हम हल डीसी ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका से log लगाते हैं। यहाँ सबसे पहले जो फंक्शन दिया है इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम y के बराबर मानेंगे। जो भी फंक्शन देगा उसको हम y के बराबर मानेंगे, और y के जब बराबर मान लिया तो हमने सोचा कि पावर log x के पावर cos x है, वो पावर वाला जो cos x उतरेगा कैसे, वो नीचे कैसे होगा। तो एक फार्मूला आपको log का बताया है। log अगर इसी प्रकार से लिखा हुआ log m के पावर n है तो इसका फार्मूला भी हमने बताया है कि पावर वाला जो है, जब पावर में है ये तो log के साथ में है तो पावर वाला आगे आ जाएगा, मतलब n चलाएगा आगे और उसके बाद में क्या हो जाएगा, log m हो जाएगा। चलिए तो इस फार्मूला पर हम लोग इसको हम क्या करेंगे, पावर जो cos है उसको उतारेंगे। तो log का समझ जाइए कि log का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पे पावर के फंक्शन के पावर फंक्शन हो। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे log x के पावर cos x है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ log लगाएंगे, मतलब लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। यहाँ पे लिख दिया हमने कि दोनों तरफ हम log लेंगे तब क्या होगा जरा देखिएगा। log लेंगे तो हो जाएगा log y बराबर, इधर हो जाएगा log ऑफ x के पावर क्या है, cos x, क्योंकि हमने दोनों तरफ log लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या बताया है हमने, log m के पावर n है, तो ये जो पावर है उसको उतारना पड़ेगा, पावर को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, मतलब ये पावर उतरेगा तो हो जाएगा n, और log
m हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए ई लॉग है, इसको मानिए m है, इसको मानिए n है, तो ई ऊपर से उतरेगा तो ये आगे जाएगा। कैसे होगा जरा देखिएगा, ये होगा log बाई बराबर ई उतरेगा तो हो जाएगा cos x, क्या होगा cos x होगा, अब फिर log ये रह जाएगा log x, बात समझे। इसके बाद ये हो गया cos x इंटू लॉग ऑफ log x। यहाँ पे अब डबल फंक्शन गुना में, अब गुना में हो गया तो गुना के लिए भी क्या है, हमने फार्मूला जाना है। गुना के लिए क्या जाना है, अगर u इंटू वी है तो इसका डी सी का फार्मूला क्या होता है, जब गुना में है तब। तो गुना के लिए हमने क्या जाना है कि अगला को सबसे पहले बाहर करते हैं और पिछला को डी सी, और फिर प्लस लिखते हैं बीच में, और पिछला को बाहर और अगला को डी सी करते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसका जब गुना में होगा तब। अब यहाँ पे देखिए आपको cos x है, इसको आपको u मानना पड़ेगा और इसको आपको v मानना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। हाँ, तो अब u हो गया, v हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x से कहने का मतलब हुआ x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। देखिएगा जैसा ही अवकलन करेंगे बाबू तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा d log बाई अब बटा d बाई और चल जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। अगर एक का करके तोड़े, धीरे धीरे तोड़े तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले अवकलन किया तो हम ऐसे लिख दे सकते हैं डी लॉग वाई बटा डी एक्स, इधर हो जाएगा डी बटा डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। समझ रहे हैं बात को, इधर ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए लॉग वाई है, यहाँ हम x के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हैं, यहाँ लॉग वाई है x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो नीचे y के रिस्पेक्ट में पहले लॉग वाई का डीसी करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा डी लॉग वाई अब बटा डी वाई गुना डी वाई बटा डी एक्स बराबर में। देखिएगा इधर देखिए अभी हमने बताई तो गुना के फार्मूला पर जाएगा, इसको आपको u मानना पड़ेगा और इसको v मानना पड़ेगा। यू होगा ई आपका भी होगा, तो इसका फार्मूला बताया गुना के कि अगला बाहर पिछला डीसी प्लस पिछला बाहर अगला डीसी। अगला को बाहर कीजिए मतलब cos x बाहर होगा, पिछला डीसी तो डीसी लॉग ऑफ लॉग x आओ बटा dx, फिर प्लस पिछला बाहर लॉग ऑफ लॉग x बाहर और अगला का डीसी cos x का क्या होगा डीसी होगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे लॉग का फार्मूला, लॉग का डीसी क्या होता है डी लॉग x बटा डी एक्स, इसका फार्मूला 1/x होता है, लेकिन यहाँ पे y है y के रिस्पेक्ट में तो log y का फार्मूला 1/y हो जाएगा। आई गुना डी वाई बटा डी एक्स आपको रहेगा यहाँ, यहाँ cos है तो cos x हो जाएगा। यहाँ देखिए log, यहाँ पे आपको क्या है log है फिर log x है, यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से आपको तोड़ना पड़ेगा, आपको सही ढंग से इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे ये आएगा ऐसे डी लॉग ऑफ लॉग एक्स बटा यहाँ होगा डी लॉग एक्स, अब फिर ऊपर जाएगा चैन रूल लगेगा से श्रृंखला नियम कहते हैं, फिर ऊपर जाएगा तो डी लॉग एक्स बटा डी एक्स होगा, फिर यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लिखेंगे और यहाँ लॉग है और फिर क्या है लॉग एक्स, और इधर देखिए कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन एक्स। अब इस प्रकार से हम इसको सजाते हैं। फिर ई 1/y है मतलब ई पटी भागा में बाई है तो ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, लेकिन उस तरफ हम सबसे पहले सबको क्लियर कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम उसको सजाएं। तो ये रहने दीजिए 1/y या फिर dy बटा dx हो जाएगा। ये cos है तो cos x रह जाएगा, समझ रहे हैं। शायद लगता है वीडियो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको।
चलिए फिर से देखिए इसको। हाँ cos x है और log, इसको समझिए x है तो log x का डी सी 1/x मतलब 1/log x हो गया, और यहाँ log x का डी सी 1/x हो गया। फिर प्लस ये क्या है, फिर log x है, log x हो गया, माइनस अब प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस log ऑफ log x, और फिर इधर sin x हो गया। देखिए इसको फिर इधर हम लिख देते हैं, इसको सजा के, इसको ही चल जाएगा ऊपर टी तो हो जाएगा dy/dx, अब बराबर बाय चला गया ऊपर डी तो हो जाएगा cos अब बटा इतना, मतलब cos x बटा ये गुना होगा तो x log x है, और ये हो जाएगा माइनस आपको हो जाएगा sin x इंटू लॉग ऑफ log x। चलिए आपका ये आंसर नहीं, फिर यहाँ पे आपको बाई का मान देना पड़ेगा dy/dx, सॉरी यहाँ पे आपको बाई का मान देना पड़ेगा। बाई का मान आप कहाँ से दीजिएगा, बाई का मान आपको प्रश्न में जो यहाँ देखिए मान है जे दीजिएगा, तो log x के पावर cos x दे दिया, उसके बाद फिर जो है सबको लिख दीजिए cos x बटा x log x माइनस sin x log ऑफ log x, ये आपको आंसर हो गया।